बोलिएगा तो ये होता है 100%। अगर 2 बोलिएगा तो ये होता है 200%। अगर 3 बोलिएगा तो 300%। समझ गए? 300%। 4 बोलिएगा तो 400%। अगर 27 बोलिएगा तो 2700%। इस प्रकार से होता है। भूलना समझ गए? ये कैसे होगा अब हम बताते हैं। मतलब ये एक फ्रैक्शन है, इसको परसेंटेज में चेंज किया तो वही नियम है। इसको 100 से मल्टीपल करके तो इसको हम कैसे करते थे? इसको परसेंटेज में कैसे 1 को परसेंटेज में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे? 100 से ऊपर गुना, 100 से नीचे गुना। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 100 गुना 1/100 ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको हम डिलीट करके ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें कोई हर्जा नहीं। इसी को हम जो है, इसका मतलब होता है 1/100 का मतलब होता है, यानी कि इसको हम परसेंटेज से सिंबल से सूचित करते हैं। इसको हम डिलीट कर देंगे। इसको क्या करेंगे? डिलीट करके यही सिंबल लगा देंगे। इसके बदले हम क्या करेंगे? इसका सिंबल लगा देंगे, सिंबल लगा देंगे। अब इसको इससे गुना कर दिए तो यह फ्रैक्शन क्या हो गया? 100% चेंज हो गया। कहने का मतलब अगर 1 कहीं दिखाई दे तो वह नीचे होता है 100% होता है। 2 दिखाई दे तो वह 200% होता है। 3 दिखाई देता या 300% होता है। 4 दिखाई देता क्या देता? 4% मतलब 4 दिखाई दे तो 400% होगा। 3 दिखाई दे 300, 2 दिखाई 200, 1 दिखाई 100, यानी 2 दिखाई दे 200%, 1 दिखाई दे 100%, 3 दिखाई दे 300%। समझ गए? अब देखिए यह तो बेसिक होगी मतलब 1 के बारे में। अब आगे दूसरा फ्रैक्शन जो आता है इसको आराम से समझिएगा, क्योंकि इसका बहुत यूज है। मतलब एक फ्रैक्शन का यूज है, ये बेसिक है, शुरुआत है। समझ? अब देखिए उसी प्रकार से अब सबसे पहली बात जो मेन मुद्दा है, जो मेन जड़ है, जो बेसिक है वो समझिए। अगर आपको 1/2 मिले, यह तो एक फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन तो है, इसको हम परसेंटेज में कैसे चेंज करेंगे वही समझना। बचपन में दिया होगा, लिखा होगा कि इसको प्रतिशत में चेंज कीजिए। समझ गए? फ्रैक्शन इसको भिन्न करते हैं, भिन्न से प्रतिशत में चेंज कीजिए। आप बचपन में पढ़े होंगे। तो अब हम क्या करेंगे? सवाल में या एक फ्रैक्शन इसको कहता परसेंटेज में चेंज कीजिए, तो हम क्या करेंगे? समझ लीजिए करेंगे क्या? ऊपर नीचे 100 से मतलब इसमें क्या करेंगे? डायरेक्ट कर देंगे, 100 से गुना करेंगे। नीचे वाला 100 1/1 में आता है तो इसके लिए हम प्रतिशत का सिंबल समझ लगा देते हैं। 100 से गुना करके प्रतिशत वाला सिंबल लगा देते हैं। अब इसको हम यहाँ से 50 ये प्रतिशत लगा दो। 1/2 मतलब होता है 50%। अब समझ गए क्या करना है? किसी भी फ्रैक्शन को अगर आपको प्रतिशत में चेंज करना है, किसी भी फ्रैक्शन को अगर आपको प्रतिशत में चेंज करना है तो 100 से गुना कीजिएगा या प्रतिशत का सिंबल लगा दीजिएगा। 100 से गुना कीजिएगा, प्रतिशत का सिंबल लगा दीजिए। कहीं भी कोई भी फ्रैक्शन तो हम प्रतिशत में चेंज करेंगे तो 1/, मतलब 100 से गुना करके प्रतिशत का सिंबल लगाएंगे। 100 से गुना करके प्रतिशत का सिंबल लगा देंगे, वो फ्रैक्शन चेंज हो जाएगा प्रतिशत में। बात समझ गए? अब जो 50% किसका होता है? 1/100 1/2 हम क्या कहेंगे? 50% कहेंगे। 1/2 को हम क्या कहेंगे? 50% कहेंगे। 1/2 को हम 50% कहेंगे। यह प्रारंभ में सीखे। समझ गए? यह जब प्यार किया इस फ्रैक्शन को चेंज किया तो हमको यह मिला। समझ गए? इस फ्रैक्शन को जब हम चेंज किए तो हमको 50%, इसका मतलब होता है 50%। बात समझ गए? इसका मतलब क्या होता है? 50% होता। अब जो है दूसरा, यह फर्स्ट कॉन्सेप्ट, ये क्या होगा? फर्स्ट कॉन्सेप्ट। अब दूसरा में क्या होगा? तो इसमें जो है गणितज्ञ जो है इसमें क्या किया? पहले एडिशन किया 2 जोड़ा। समझ गए? तो कहा कि रॉन्ग हो जाता, 3 जोड़ा 4 जोड़ा 5 जोड़ा। इसके बाद डिवाइड किया, उसके बाद सब्सट्रैक्शन किया तो कुछ फायदा नहीं हुआ। तो अब तब क्या किया कि अगर मल्टीपल करे तो क्या होता है? तो दोनों तरफ मल्टीपल कर देता था। यहाँ भी मल्टीपल करता था, यहाँ भी मल्टीपल करता था। समझ गए? मतलब इसका हर में जो है कोई प्रभाव नहीं पड़ता था, हर में कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। लेकिन अंश में जो है मतलब हर जो है मतलब इसमें कोई गुना, सब्सट्रैक्शन
डिवाइड मल्टीपल नहीं कर सकते, लेकिन इसमें कर सकते हैं। इसमें जब कीजिएगा तो इसका मान चेंज हो जाएगा, तो इसमें कीजिएगा मतलब तो इसका मान चेंज हो जाएगा। तो वह क्या क्या 3 से गुना कर दिया, 3 से गुना कर दिया, इसमें 3 से गुना करेंगे 3/2 हो गया। तो इधर भी 3 से गुना किया, तो 3 से गुना किया तो 50 को 3 से गुना कीजिए तो कितना होगा 150%। तो कहने का मतलब अगर कहीं दिखाई दे 3/2 तो आप क्या बोलिएगा 150%। कितना बोलिएगा 150%। कितना यानी कि 1/2 मतलब 50%, इसका 3 गुना तो 150%। 1/2 मतलब 50%, इसका 3 गुना क्या हो जाएगा 150%। अगर इसका हम 5 गुना करेंगे, इसका क्या करेंगे 5 गुना, इसका 5 गुना करेंगे तो इधर भी क्या हो जाएगा 5 गुना हो जाएगा। अगर वो इसका 5 गुना करेंगे 1/2 50%, 5/2 कितना होगा 5/2 हो जाएगा। तो इसका 5 गुना 25 250%। अगर इसका 7 गुना करेंगे 1/2 50%, 1/2 50%, इसका 7 गुना तो 7 बचे 35 350%, 350%। 7 गुना करेंगे 7/2 300%, 7/2 300%। इस प्रकार अगर इसका 9 गुना करेंगे 1/2 50%, इसका 9 गुना 9/2 कितना होगा 450%। कितना होगा 450%। 1/2 50%, 1/2 50%, 1/2 50%, इसका 9 गुना तो 9 बचे 45 देंगे, 1 जीरो लगा देंगे 450%। तब हम क्या सीखे पहले दूसरा कॉन्सेप्ट में क्या सीखे, इसका मल्टीपल सीखे। इसका क्या सीखे, इसका मल्टीपल सीखे। इसका मल्टीपल सीखे तो पहले हम सीखे इसका फ्रैक्शन 50%, यानी कि कहीं 1/2 दिखाई दे तो 50% होगा, 1/2 दिखाई दे तो 50% होगा। अब इसका क्या सीखे, दूसरा में सीखे इसका मल्टीपल सीखे। मल्टीपल क्या सीखे, अगर 3 से यहाँ गुना करेंगे तो 3 से इधर भी गुना होगा। अगर 1/2 50% होता है तो इसका 3 गुना 3/2 हो जाएगा 150%, 7/2 हो जाएगा 350%, 9/2 हो जाएगा तो 450%। इस प्रकार से तो दूसरा कॉन्सेप्ट यह सीखे। तीसरा में हम सीखेंगे, तीसरा में हम क्या सीखेंगे, यह जो है यह फ्रैक्शन जो है इसको हम क्या करेंगे, इसका डबल करेंगे, इसका डबल करेंगे, इसका गुना से 1 अधिक, 2 गुना से 1 अधिक, तो क्या होगा 2 गुना 4 1 5, डबल से 1 अधिक। और फिर इसी फ्रैक्शन को क्या करेंगे डबल से 1 कम, डबल से 1 कम, 2 गुना 4, 4 से 1 कम 3/2 इतना हो जाएगा। यह क्या है डबल से 1 अधिक है, यह डबल से 1 अधिक है, यह डबल से 1 कम है, यह डबल से 1 अधिक है, यह डबल से 1 कम है, यह डबल से 1 अधिक है, यह डबल से 1 कम है, यह डबल से 1 अधिक है, यह डबल से 1 कम है। आवाज पुप्पू कुछ न बोलिए इसका डबल से क्या करेंगे, डबल से 1 अधिक, डबल से 1 कम। अब क्या करेंगे ये समझ गए, मतलब तीसरा हम क्या सीखे कि इसका डबल से 1 कम करेंगे, डबल से 1 अधिक करेंगे तो क्या होगा डबल से इसका डबल। यह फ्रैक्शन है 2/3 क्या है फ्रैक्शन है 2/3, मतलब 1/2 क्या है फ्रैक्शन है, इसका मतलब होता है 50%, इसका मतलब क्या होता है 50%। 1/2 क्या है फ्रैक्शन है, इसको परसेंटेज में चेंज करेंगे या 50% होगा, या क्या होगा 50% होगा, ये हो जाएगा 50%। अब क्या सीखे, अब सीखते हैं क्या, इसका जो है डबल करेंगे, इसका डबल करेंगे कितना होगा 4 होगा, 1 अधिक कर देंगे तो कितना होगा डबल से 1 अधिक तो कितना होगा 5/2, इसका डबल करेंगे डबल से 1 कम 3/2, डबल से 1 कम 3/2, डबल से 1 अधिक तो कितना हो जाएगा 5/2। तो इसको हम क्या करेंगे, इसका टेबल हम पढ़ेंगे, तो इसको 3 गुना करेंगे तो कितना होगा 15/2, इसका 9 गुना करेंगे, इसका जो है 3, इसका 7 गुना करेंगे तो कितना होगा 35/2, इसका 7 गुना करेंगे 35/2, इसका जो है 3 गुना हो गया, 5 गुना करेंगे तो 25/2, ठीक है। इसी प्रकार से इसका 9 गुना करेंगे 9 45/2, इस प्रकार से होगा। अब इसको भी पढ़ेंगे, 3 गुना करेंगे तो 9/2, इसका जो 5 गुना करेंगे तो 15/2, इसका अगर हम 7 गुना करेंगे 21/2, इसका 9 गुना करेंगे 9 गुना 27/2। इस प्रकार से हम इसको बारी बारी से इतना अगर समझ गए तो बड़ा से बड़ा फ्रैक्शन अब मतलब चुटकी में कर सकते हैं, विदिन हाफ सेकंड में इसका आंसर निकाल सकते हैं। कैसे निकालिएगा आप ले लेते हैं, किसी भी फ्रैक्शन को लेंगे तो बारी बारी से हम इसको सीखेंगे। अगर यहाँ कोई बोल दे ठीक है इसको हम पूरा डिलीट कर सकते हैं।
अब जो है हम क्या सीखे, 1/2 का मतलब होता है 50%, 1/2 का मतलब होता है 50%, 1/2 का मतलब होता है 50%, समझ गए। अब इसका जो है डबल से एक अधिक तो हमको मिला 5/2। 5/2 को हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो हम अगर यह कॉन्सेप्ट जानेंगे तो तुरंत हमरा हो जाएगा। कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक कर लेंगे। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 + 1/2, 2 + 1/2। 1 मतलब क्या, 1 मतलब 100%, 2 मतलब क्या, 2 मतलब 200%, 3 मतलब क्या, 3 मतलब 300%, 3 मतलब 300%। अगर फ्रैक्शन है, 1 फ्रैक्शन है, इसको प्रतिशत में चेंज करेंगे तो इतना होगा। तो यहाँ हमारा 2 है, इसको प्रतिशत में चेंज करेंगे तो 200%, प्लस यह कितना है, इसका मतलब क्या, 1/2 मतलब 50%, यहाँ लगा देंगे 50, दोनों को जोड़ देंगे कितना हो गया। इस प्रकार से 250%। अगर यह कॉन्सेप्ट जानेंगे तो कुछ ही सेकंड में हम आंसर दे सकते हैं। अब दूसरा कहीं दिया है आपको, इसको हम डिलीट कर देते हैं, समझ गए। अगर आपको कहीं दिया रहे ऐसा 35/2, अगर 35/2 दिया रहे, इसको फ्रैक्शन में चेंज कीजिएगा। अगर आप कॉन्सेप्ट जानते हैं तो इसको कुछ ही सेकंड में करके बना सकते हैं, समझ गए। अगर नहीं जानते तो इसमें बहुत टाइम लगेगा, जिससे एग्जाम आपका क्लियर नहीं होगा, समझ गए। क्योंकि टाइम एग्जाम में जो है मेन टाइम का वैल्यू, समझ गए। कुछ ही सेकंड में आपको आंसर क्लिक करना है। अगर नहीं कर पाइएगा तो आप एग्जाम नहीं पास कर पाइएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक करने के लिए आपको आना चाहिए। क्या है यहाँ 35 है, तो 35 कैसे बनाएंगे, 35 कैसे बनाएंगे, यहाँ कितना लिखेंगे, ये जो है 34 हो जाए, यहाँ 17 लिखेंगे, यहाँ 1 लिखेंगे, 17 दूना 34, 1 35, यहाँ क्या लगाएंगे, जोड़ का चिन्ह लगाएंगे, समझ गए। इसको हम फ्रैक्शन में कर लिए, मतलब मिक्स फ्रैक्शन में कर लिए, इसको ऐसे तोड़ कर लिख दिए। इसको जब हम मतलब इसका गुणा करेंगे और यहाँ जोड़ेंगे तो फिर यही आ जाएगा, समझ गए। तो अब जो है इसको परसेंटेज में चेंज करेंगे। 1 मतलब 100%, 1 मतलब फ्रैक्शन में इसको 100%, अगर 17 रहेगा तो 1700%, तो यहाँ लिख देंगे 1700% प्लस 50%, 1700% प्लस 50%, तो कितना हो जाएगा 1750%। आप कितना कुछ ही सेकंड में कर लिया। अगर नहीं जानते इसको बेसिक से जाते तो बहुत समय लगता। अगर इसी प्रकार से कोई भी फ्रैक्शन यहाँ से लेके आप कर सकते हैं, इसको कोई भी फ्रैक्शन को आप चेंज कर सकते हैं कुछ ही सेकंड में। अगर आपको कोई बोल दे कितना 27%, कितना 27.2%, यह चेंज कैसे करेंगे, इसको भी फिर ब्रेक करेंगे। ब्रेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ कितना देंगे कि गुणा करके एक जोड़ने पर इतना आ जाएगा 27। क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 9 दूना 18, इसका आधा कीजिए, इसका आधा कितना होगा 17, 13, 13.5 मतलब 13 दूना 26 हो जाएगा, यहाँ प्लस लगा देंगे। इसका मतलब वही होता है, मतलब यह ए नहीं हो जाता, समझ गए। तो इसका मतलब क्या होता है, यहाँ 13, यहाँ प्लस का चिन्ह लगाएंगे, 13 दूना 26 है 27 हो गया। तो हम क्या करेंगे, 13 मतलब 1300%, 13 मतलब 1300%, 1/2 1/2 50%, 1/2 50% हो जाएगा 1350%, 1350%। इस प्रकार से अगर उम्मीद करते हैं यह भी कॉन्सेप्ट आप सीख गए होंगे बहुत अच्छा तरीके से। इसी प्रकार से यह सब का आप कर सकते हैं, समझ गए। इसी प्रकार से यह सब आप कर लीजिएगा। तो आप 1/2 में जितना भी कॉन्सेप्ट होता है यह आपको दे दिए, आराम से इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा वो भी एक बार देख लेते हैं। अब क्वेश्चन क्या करेगा एग्जामिनर, समझ गए, आपको क्या देगा, क्वेश्चन क्या देगा, आपको कहेगा क्या। छोटा क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अगर आपको कहे, क्या कहे 224 मतलब क्या होता है, 24 का 50%, 24 का 50%, इसको बेसिक से भी आप कर सकते हैं। लेकिन बेसिक से करने के बाद वो तो बचपन में जब 1 क्लास में थे, 5 क्लास में थे, इस प्रकार से करते हैं। लेकिन अगर आप कंपटीशन का तैयारी करते हैं तो बेसिक वहाँ काम नहीं आता। बेसिक का नॉलेज होना चाहिए, लेकिन बेसिक तरीका से हम सवाल को सॉल्व नहीं करते हैं। तो यह एक फ्रैक्शन में, यह परसेंटेज में है, तो यह कट नहीं सकता, तो इसको भी फ्रैक्शन में लाना पड़ेगा, समझ गए। क्योंकि हम इसको कुछ सॉल्व करते हैं बराबर इतना का इतना प्रतिशत कितना होगा, तो इसको भी फ्रैक्शन में हम लाएंगे। इसको क्या करेंगे, हम फ्रैक्शन में लाएंगे। फ्रैक्शन में लाने के लिए इसको यहाँ लिखेंगे, और का मतलब गुना होता है, इसका मतलब क्या होता है 1/2 मतलब होता है 50%, 1/2 होता है 50%। तो यहाँ लिखेंगे 1/2, इसको ऐसे काट देंगे
कितना हो जाएगा 120, यानी कि इतना का इतना प्रतिशत इतना होगा। तो समझ गए, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। तो किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछा अगर फ्रैक्शन से आप परसेंटेज में चेंज करने के लिए, परसेंटेज से आप फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए जानते हैं तो आप आराम से इसको कर लीजिएगा। अब दूसरा आगे बढ़ते हैं, समझ गए। तो इसका जितना भी कॉन्सेप्ट होता है सब हम आपको बता देंगे, समझिए, आपको दे दिए। अब दूसरा क्या है 1/3, 1/3, 1/3। दूसरा क्या है 1/3 है, दूसरा क्या है 1/3। तो 1/3 हम लिखते हैं, यह क्या है, एक फ्रैक्शन है। 1/3 एक फ्रैक्शन है, 1/3 क्या है, एक फ्रैक्शन है। इसको परसेंटेज में चेंज करेंगे, परसेंटेज में हम इसको क्या बोलेंगे 3 कंप्लीट 1/3, 3 कंप्लीट 1/3। इसको डेसिमल में बोलेंगे 33.33%। यह आपको आना चाहिए। यह कैसे चेंज किया 1/3, 1/3 क्या होता है, इसको 100 से गुना किया और परसेंटेज का सिंबल लगा दिया। इसको इससे गुना किया कितना होगा 300, और यहाँ 100 होगा यहाँ, और यहाँ 3 से मतलब डिवाइड कर दिया, परसेंटेज का सिंबल लगा दिया। परसेंटेज का क्या किया, सिंबल लगा दिया। इसको इससे गुना किया तो क्या बार में जाएगा, या क्या बार में जाएगा 3 जा 9, फिर 3 जा 9, समझ गए, 3 जा 9, फिर 3 जा 9 is 2, फिर 3 जा 9, फिर 3 जा 9 is 2, 1/3 परसेंटेज। क्योंकि इसमें से अगर इससे 100 में 3 से डिवाइड कीजिएगा तो कैसे जाएगा, तो 3 जा 9, फिर 3 जा 9 is 2, 1/3। इस प्रकार से आप कर लीजिएगा। अब इसको जो है 1/3 में अगर 1 में 3 से हम डिवाइड करेंगे तो यह क्या होगा, पहले 0 होगा, पॉइंट होगा, फिर यहाँ होगा तो 3 यह जो है आते रहेगा। तो हमको अप्रोक्स में वैल्यू लेना है, क्या लेना है अप्रोक्स में। अगर हमको 2 अंक तक अप्रोक्स में लेना है, लगभग मान लेना है, बात समझ गए, यहाँ तक लेना है, इसीलिए हम 2 अंक ही यहाँ लिखे। तो पूरा इसका कॉन्सेप्ट सीख गए कैसे चेंज होता है। तो हम अगर कहीं दिखाई दे, क्या दिखाई दे 1/3 क्या दिखाई दे अगर आपको 3 दिखाई दे तो ये आराम से आप कह सकते हैं, समझ गए, आप आराम से इसको बना सकते हैं 1/3। क्या 1/3 इसका मतलब क्या होता है, अगर कहीं आपको दिखाई दे 1/3 तो आपको क्या याद रखना है, 1/3 मतलब 33 कंप्लीट 1/3, 33:1/3, 33:1/3 परसेंटेज। इसको डेसिमल में 33.33% करते हैं। तो यह आपको याद होना चाहिए। तो अब इससे क्वेश्चन कैसे बनेगा, इसका क्वेश्चन क्या बना सकता है, इसका पहला कॉन्सेप्ट प्रारंभ यह हुआ। अब दूसरा में हम क्या करेंगे, इसमें अगर हम इसका अब मल्टीपल वाला रूल अपनाएंगे तो मल्टीपल करेंगे। अगर इसको हम 2 से मल्टीपल करते हैं तो यहाँ भी 2 से मल्टीपल होगा, यहाँ भी 2 से मल्टीपल होगा। अगर हम 2 से इसको मल्टीपल करते हैं तो यहाँ भी 2 से मल्टीपल होगा, यहाँ भी 2 से मल्टीपल होगा। 2 से मल्टीपल किए तो इतना हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ भी 2 से मल्टीपल, 3 दूना 6, 3 दूना 6, यहाँ भी 2 से मल्टीपल करेंगे, यहाँ फ्रैक्शन लगा देंगे। इसका मतलब यही हुआ, समझ गए। अब इसको हम डेसिमल में कैसे लिखेंगे, 6 इतना होगा 6, मतलब इतना पॉइंट क्या होगा 66%। इसको क्या बोलते हैं 66.66%। यह दोनों आपको याद रखना होगा। इसका 2 कॉन्सेप्ट हो गया। अब इसमें आपको क्या पूछ सकता है, अगर यह जो है यहाँ कुछ जोड़ेगा, यहाँ क्या कुछ जोड़ेगा, इसको पहले हम छोटा करके लिख देते हैं क्योंकि बोर्ड में जगह कम है। अब जो है इसमें कैसा क्वेश्चन बनेगा टोटल हम आपको सिखाते हैं, समझ गए। इसमें क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है यह आपको हम बताते हैं, क्या क्वेश्चन बनेगा, कैसे बनेगा, समझ गए। तो हम इसको आज करेंगे क्लियर। जैसे आप समझ गए 1/3 दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब जो है इसको हम क्या करेंगे 33 कंप्लीट 1/3 समझ गए। अब इसको हम डेसिमल में क्या कहते हैं 33.33%। अब इतना हो गया, इसका डबल करेंगे तो इसको भी आपको याद रखना होगा, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है 66 और यहाँ क्या होगा, यहाँ हो जाएगा आपको 2/3 परसेंटेज। यहाँ 63
66.66%। यह दोनों आपको याद रखना पड़ेगा, समझ गए? यह कितना है? 66.66%। इतना आपको याद हो गया। तो अब इसमें क्वेश्चन कैसे बनाएगा? आपको दे देगा बहुत बड़ा फ्रैक्शन, बहुत बड़ा दे देगा। क्या कहेगा? अगर यहाँ 2/3% कहेगा, इसको आप फ्रैक्शन में चेंज कीजिए। कैसे चेंज कीजिएगा? तो इसका रूल है, समझ गए? एक डायरेक्ट रूल है, एक जो है इसको मतलब इसको 3-4 प्रकार से आप बना सकते हैं। 3-4 रूल से इसको आप बना सकते हैं, जैसे आपका दिमाग में आए, जो आप तुरंत समझिएगा वही रूल लगा दीजिएगा। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा? अब जो परसेंटेज के बाद इसको बट्टा को नहीं देखिएगा, परसेंटेज के बाद यहाँ से यहाँ तक काट दीजिएगा, समझ गए? यहाँ से यहाँ तक काट दीजिएगा, उसको काउंटिंग कीजिएगा। 2 अंक यहाँ तक आ गया, यहाँ तक आ गया, 2 अंक यहाँ तक आ गया। ये 2 अंक छोड़कर जो बाकी शेष रहेगा वो पूर्णांक में जाएगा। यहाँ पूर्णांक में लिख दी। अब देखिए, अब फोकस कीजिएगा यहाँ से लेके, अब इसको डिलीट करते हैं। इसको आप क्या लिखिएगा? इसको जो है आप ऐसे लिख दिए। ये जो है क्या जाएगा? ये जो है पूर्णांक में जाएगा, जो है पूर्णांक में जाएगा, यहाँ लिख दिए। अब क्या करेंगे? इस पे फोकस करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक पर फोकस करेंगे। अब पहले से पढ़ रखे हैं, यह जो है इसका इतना होता है और इसी का डबल है तो इसका इतना होता है। तो इसका मतलब फ्रैक्शन में इसको हम क्या कहते हैं? देखिए आपका यहाँ लिखा हुआ, फ्रैक्शन में इसको कहते हैं 2/3। तो यहाँ इसके बदले में हम फ्रैक्शन में 2/3 लिखेंगे। इसको यहाँ से गुना करेंगे 36, 18 2 20/3। बस ये फ्रैक्शन में चेंज हो गया कुछ ही मिनट में। बात समझ गए? ये कितना डिफिकल्ट लगता है, लेकिन विद इन सेकंड में इसको आप कर सकते हैं। कुछ ही सेकंड मतलब कुछ ही सेकंड में आप इसको आराम से कर सकते हैं। अब दूसरा नियम इसमें क्या कहता है कि अगर ऐसे नहीं जानते हैं तो इसको तोड़ कर अलग अलग करके आप बना सकते हैं। तो कैसे? अगर 6 दिया रहे और क्या दिया रहे? 2/6 यहाँ परसेंटेज में दिया रहे, तो आप इसको 100 यानी कि इसको क्या कीजिएगा? 600%। इसको क्या कीजिएगा? 60% प्लस 60%। इसको क्या कीजिएगा? इसको ऐसे लिख दीजिएगा प्लस 6.2/3%। अब देखिए क्या करना है? 600% को आप क्या बोलिएगा? 600%। 100 को क्या बोलते हैं? 100 को एक को क्या बोलते हैं? 100%। 6 को क्या बोलेंगे? 600%। अगर 600% को हम फ्रैक्शन में करेंगे तो क्या होगा? 6 होगा, 6 दे दिए। यहाँ क्या है? यहाँ कितना है? 60%। क्या है? 60%। अगर आगे हम बताएंगे, वहां तक नहीं गए हैं तो लेकिन सीख लीजिए आप। यह कितना है? 60%। अगर कोई कहे 5% क्या होता है? 5% होता है 5%। ऐसे यह कितना है? यानी कि अगर कोई कहे 20%, 5% कितना होगा? यहाँ 5 होगा, यहाँ 100 होगा। तो इसको हम काटेंगे तो क्या होगा? इसको काटेंगे तो क्या होगा? तो हो जाएगा 1/20। इतना हो जाएगा फ्रैक्शन में, समझ गए? अब देखिए यह कितना है? इतना हो गया। अगर हम कहेंगे 20%, 20% को हम क्या लिखते हैं? 20% को हम लिखते हैं 20/100। इसको यहाँ से काटेंगे, यहाँ से इसको काटेंगे, समझ गए? अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं? प्लस में हम इसको लिखेंगे 3/5, यानी कि इसका 3 गुना। अगर 100% मतलब 1/, अच्छा ठीक है, इसको ऐसे लिख लीजिएगा, अभी बताते हैं। उसके बाद इसको जो है हम क्या लिखेंगे? यह जो है ना, यह 15 का फ्रैक्शन है। कितना है? पर यह परसेंटेज जो है यह कितना होता है? 15 का होता है, समझ गए? कितना? 1/15 का होता है, समझ गए? इसको जो है, इसको एक बार और समझिए। यह जो है अगर कोई कहे, क्या कहे? 1/5 मतलब कितना प्रतिशत? इसको प्रतिशत में गुना चेंज करेंगे तो यहाँ क्या परसेंटेज लगेगा? क्या होता है? 20%। क्या होता है? 20%। यह होता है 20%। क्या होता है? यह 20% होता है, समझिए? अब 20 का 3 गुना है, तो यानी कि 20% कितना होता है? 20% बराबर क्या होता है? 20% को हम लिखते हैं 1/5। 1/5 इसका 3 गुना है,
तो यहाँ 3 से हम गुना कर दिए, और यहाँ 3 से गुना करेंगे, इधर भी 3 से 20 या 60 हुआ, तो इसका क्या होगा 3 गुना कर दिए, समझ गए। अब यह जो है 15 का है, यह कितना का है 15 का, वहां तक हम नहीं गए हैं लेकिन आपको यहाँ बता दे रहे हैं, यह कितना का है 15 का, तो फिर वही आएगा। तो क्या करेंगे, यह सब का एलसीएम करेंगे तो कितना होगा 15 होगा। अब यहाँ कितना होगा 90 हो जाएगा, समझ गए। अब यहाँ कितना होगा 9 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, सबको ऐड कीजिए कितना होगा 100, यहाँ 15, इसको जब काटिएगा तो यहाँ 3 आएगा, यहाँ कितना आएगा 20 आएगा, फिर वही आ गया। यह दूसरा रूल नियम हो गया। और इसका एक तरीका है, इससे भी आप कर सकते हैं, समझ गए। तो इसको भी सीख लीजिए आप आराम से। और डायरेक्ट वाला जो मेथड जो है वो जबरदस्त है, उसी से आप कीजिएगा। तो आप क्या कीजिएगा, इसको ऐसे भी ब्रेक कर सकते हैं, 600% प्लस इतना बट्टे इतना प्रतिशत, इसको ऐसे ब्रेक कर लिए। इसका मतलब 600 का मतलब 6, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 2/3, यहाँ 2/3 लिख दिए, इसको कर लिए 36 18, यहाँ कितना 36 18 2 20/3। इस प्रकार से आप इसका फ्रैक्शन इतना बोल लीजिए। ये 3 तरीका से आप कर सकते हैं। तो इसका जो है जितना कॉन्सेप्ट बन सकता था, जितना कॉन्सेप्ट बन सकता था, सब कॉन्सेप्ट यहाँ हम लिख दिया। अब आगे बढ़ते हैं दूसरा फ्रैक्शन, ठीक है। अभी इसमें सवाल कैसे पूछेगा वो बात में बताएंगे, पहले फ्रैक्शन को आप क्लियर कीजिए, उसके बाद सवाल पे हम जाएंगे, समझ गए। अब कोई कह दे हमको, अब जो है अब 1/4 का हम बात करेंगे, एक फ्रैक्शन है 1/4, तो इसको हम परसेंटेज में चेंज करेंगे। इसको हम क्या करेंगे परसेंटेज में चेंज, इसको हम क्या करेंगे परसेंटेज में चेंज। कैसे परसेंटेज में, इसको क्या कहेंगे 25%। 25% कैसे हो आप समझ सकते हैं। इसको हम परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से गुना किए, 100 से गुना करके परसेंटेज का सिंबल लगाए, यहाँ से इसको काट दिए तो यह हो गया 25%, समझ गए। तो यह बेसिक है। परसेंटेज में चेंज करने के लिए पहले आप सीखे कि नहीं, कोई भी चीज कोई भी फ्रैक्शन को आप परसेंटेज में चेंज करने के लिए सीखे कि नहीं सीखे तो एक बार और हम बताते हैं। यह एक फ्रैक्शन है, यह क्या है एक फ्रैक्शन है, यह कितना, यह फ्रैक्शन में इसको प्रतिशत में चेंज करेंगे तो हम क्या करेंगे 100 से पहले गुना करेंगे, 100 से गुना करके यह सिंबल लगाएंगे, यह सिंबल लगा के इसको यहाँ से काटेंगे तो क्या 25 हो गया, यह सिंबल यहाँ लगा दिए। यानी कहने का मतलब 1/4 मतलब 1/4 मतलब 25%, इतना समझ गए। यह प्रारंभ में जब स्टार्टिंग जो है 1/4 को जो चेंज किया तो यही हुआ परसेंटेज में, यह फ्रैक्शन से परसेंटेज में, यह जो है शुरुआती में हमको यह मिला। अब इसमें दिमाग लगाना स्टार्ट किया, क्या किया, इसका 5 गुना कितना हो जाएगा, इसका जो है 3 गुना किया 75%, इसका 3 गुना 75%, इसका जो है 3 गुना किया, इसका 7 गुना, इसका 3 गुना के बाद 5 गुना किया, 5 गुना क्या होगा 25 कितना होगा 25 5 9 10 2 12, 25 का 5 5 9 10 2 12, इतना प्रतिशत। इसका 7 गुना करेगा, 7 35 3 7 गुना 14 3, इतना प्रतिशत। इसका 9 गुना करेगा, 9 45 9 45 9 45 9 दूना 18 4 22, इतना हो गया, समझ लीजिए। तो हम इसमें क्या किए मल्टीपल का यूज किए, यानी कि इसका मल्टीपल, इसका एक मतलब पहले यह सीखे, इसके बाद इसका मल्टीपल सीखे। मल्टीपल इसको हम 2 से 3 से मल्टीपल किए, इसको हम कितना से किए 5 से किए, इसको हम 7 से किए, इसका हम 9 से किए। जब इधर मल्टीपल किए तो इधर भी मल्टीपल होगा, तो यह कितना हो जाएगा, यह अगर 3 गुना है 25 का 3 गुना है 3/4 हो जाएगा। अगर यह 25 का कितना गुना है, या 25 का कितना गुना 5 गुना है तो 5/4 हो जाएगा, या 25 का 7 गुना है तो 7/4 हो जाएगा, या 25 का कितना गुना है 9 गुना है तो 9/4 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप ये अच्छा तरह समझ गए हैं। इसका मल्टीपल किया, पहला फ्रैक्शन यह हुआ, इसको जो है मल्टीपल करते गया तो यह मिल गया। अगर कहीं आपको यह दिखाई दे 75% तो आप यह नहीं बोलिएगा, क्योंकि कोई कह दे कि इतना का, समझ गए। तो अगर आपको कोई कह दे एक सवाल दे कि इसका 75% कितना होगा, समझ गए, कहेगा 20 का 75%, 20 का 75%, तो इसको आप चेंज कीजिएगा तो बच्चा वाला में ठट से कीजिएगा तो उसमें समय लॉस होगा, तो पढ़ने से क्या फायदा, समझ गए। तो अब जो है स्टैंडर्ड तरीका इसका ऐसे आएगा, वैसे तरीका से भी आंसर, लेकिन वो करना नहीं। तो इसका मतलब क्या होता है, तो यहाँ देख लीजिए इसका कितना है, कितना 75%, यानी कि 3/4। तो इसको इससे हम काट देंगे 5 बार में, 5 से 15 हम कह देंगे, समझ गए। इसका यह हो गया। और इसका एक तरीका है,
इसका तरीका, तीसरा तरीका क्या है, तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है, तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है। इतना हो गया। अब जो है तीसरा कॉन्सेप्ट हम क्या करेंगे, वही रूल लगाएंगे, इसका डबल से एक अधिक, इसका डबल से एक अधिक। 4 दूना 8 1 9, 4 दूना 8 1 9, 4 दूना 8 1 9। यहाँ कितना होगा, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 दूना 8 1 9। अब देखिए यह हो गया। इसका अगर मल्टीपल पूछे तो हम आराम से बना देंगे। इसका 3 गुना पूछे तो 27/8। अगर यह कहीं दे दे तो इसको ब्रेक करने के लिए आपको आना चाहिए। ब्रेक कीजिए, ब्रेक क्या कीजिएगा, यहाँ लिखेंगे 8। अब यहाँ कितना से गुना करेंगे, इतना हो जाएगा। तो अगर यहाँ लिखे 8 8 दूना 16, 8 चौक 32, अधिक हो जाता है। 8 चौक 32, 8 का 8 दूना 16, 8 दूना 16, 8 का 8, 8 दूना 16, 8 या 24 3। तो इसका आधा भी नहीं होगा, समझ गए। तो यहाँ आप लिखना पड़ेगा, आपको क्या लिखना पड़ेगा, 3 लिखना पड़ेगा। 24 यहाँ लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, इसका यहाँ 3 होगा, यहाँ भी 3 होगा। तो इसको आपको करना पड़ेगा, समझ गए। तो यह कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं लगेगा, तो इसको डिलीट कर दीजिए, समझ गए। यह कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं लगेगा। इसको अब हम मतलब इसका 2 गुना से एक अधिक वाला कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं यूज करेंगे। अब हम आगे जाते हैं। आगे हमको क्या पढ़ना है, 1/5। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। 1/5 इसका फ्रैक्शन में होता है 20%। कैसे होता है तो हम तो आपको बता दिए हैं। इसका 20%, इसका 3 गुना, 20 के 60%, इसका 5 गुना, इसका 5 गुना, इसका 3 गुना हो गया, इसका 7 गुना, 7 गुना 14, 114%, इसका 2 गुना 40%, इसका 2 गुना, इसका 3 गुना, 2 गुना, 7 गुना, 5 गुना, 5 गुना 10, 100%, इसका 5 गुना 100%। समझ गए। तो इस प्रकार से गुना करेंगे तो इधर भी गुना करेंगे। अगर इतना कि इसका 3 गुना, इसका 3 गुना तो कितना हो जाएगा, यहाँ भी 3 गुना करेंगे, 3/5। इसका अगर 7 गुना करेंगे तो यहाँ भी 7 करेंगे, यहाँ इसका 7 गुना यह हो जाएगा, 7 गुना। इसका 2 गुना, इसका 2 गुना क्या होगा, 2/, इतना हो गया। समझ गए। इस प्रकार से अगर हम यह मल्टीपल में करेंगे, बात समझे कि नहीं समझे। 1/5, 1/5, 1/5 मतलब 20%, 1/5 मतलब 20%। अगर 3/5 करेंगे तो इसका 3 गुना है तो 7%। 1/5, 1/5, 1/5 मतलब 20%। तो 1/7 मतलब 7 गुना 14, 140%। ठीक ना। इसका 9 गुना करेंगे, इसका क्या करेंगे, 9 गुना। तो 9 गुना अभी समझते हैं, फिर एक बार अच्छा से समझने लगता है कि मतलब यह मिक्सचर हो गया, नहीं समझना। तो अगर कोई बोले 1 गुना 5/20%, 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 इसका 9 गुना करेंगे तो 9 गुना क्या होगा, 9 दूना 18, 180%। अगर इसका 1 भाग इतना है तो 9 भाग इतना होगा, 1 भाग, 1 मतलब कितना है, 20%। तो 9 मतलब कितना, 9 दूना 18%। अगर 1/20% को यह प्रेजेंट करता है तो 7/5, तो इस 7 कितना का करेगा, यानी कि 140%। इस प्रकार से आपको आना चाहिए। अगर 1 20% को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 2 कितना को करेगा, 40 को करेगा। अगर 1 20% को रिप्रेजेंट कर रहा है, समझ गए, इसको प्रेजेंट कर मतलब इसको दर्शा रहा है, तो हम 5 मतलब नहीं लेंगे, क्योंकि 5 में 5 कट जाए। 6 कितना को करेगा बताइए। अगर 1 बराबर इतना तो 6 बराबर इतना, 6 दूना 12, 120%। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए रहेंगे। यह भी हो गया। अब इससे आगे जो है उसको भी हम समझेंगे। इसके बाद आता है 6, इसके बाद आता है क्या, 6%। समझिए। इसके बाद आएगा आपको 6% को हम फ्रैक्शन में कैसे करेंगे, 1/6, 1/6 इसको लिख लीजिए। वन अपॉन सिक्स, 1/6, 1/6, 1/6।
1/6 1/6 इसको हम परसेंटेज में क्या बोलेंगे 1/6 यानी कि इसको हम बोलेंगे यहां लिखेंगे 3 क्या लिखेंगे 3 समझ गए। अब यहां लिखेंगे कितना हमको 25 यानी कि 50 पुरना चाहिए समझिए कितना पुरना चाहिए 50 कैसे 50 पुरना चाहिए दिखाते हैं इसको अगर हम 100 से गुना किए यहाँ सिंबल लगा इसको यहाँ से काट दिए यहाँ इसको काट दिए 50 अब इसको हम करेंगे डिवाइड करेंगे तो यहाँ कितना होगा 16 होगा यहाँ 16 हो जाएगा समझ गए बच गया 2 इतना हो जाएगा समझिए 16 48 49 50 यहाँ प्रतिशत इसको डेसिमल में भी आपको आना चाहिए इसका डेसिमल में भी आपको आना चाहिए डेसिमल में क्या होगा समझिए डेसिमल में होगा इसका क्या अगर इसको डेसिमल में करेंगे इसका देखिए डेसिमल में क्या होगा 6 इसका मतलब होता है 6% बस समझ गए इस प्रकार से अगर इसका इतना समझ गए डेसिमल में भी समझ गए डेसिमल में भी आपको याद होना चाहिए यह फ्रैक्शन भी आपको याद होना चाहिए इसका क्या होता है डेसिमल में इतना होगा समझ गए। अब जो है इसका अगर 2 गुना तो होगा नहीं समझ गए इसका 3 गुना तो होगा नहीं इसका 5 गुना कर सकते हो 2 गुना कायम होगा 2 रखेंगे तो यह कट के इसका मान में डिफिकल्ट हो जाएगा बस समझ अगर अब जो है 5 करेंगे यहाँ तो इसको हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे इसका 5 गुना 16×5 80 हो जाएगा 16×5 80 हो जाएगा ठीक है यहाँ 5 गुना 10 यही हो जाएगा समझ गए यही हो जाएगा नहीं मेरे दोस्त यह गलत हो गया क्योंकि जब कोई भी चीज को हम डिवाइड करते हैं यह जो डिवाइड जिससे हम करते हैं यह जो है ऊपर वाला जो है अंश जो है उससे कम होना चाहिए यानी कि जिसको हम डिवाइड करते हैं ठीक ना उसका मान हमेशा कम होना चाहिए 10 है तो 10 नहीं होना चाहिए ये 80 को यहीं रखेंगे पहले इसको सिंपलीफाई करेंगे तो इसमें इसको भाग देंगे तो कई बार में जाएगा 3 तिहाई 9 तो 3 तिहाई 9 यहाँ लिखेंगे एक बार में गया 3 बार में गया 3 तिहाई 9 अब यहाँ लिखेंगे क्या इतना कैसे लिखेंगे 3 तिहाई 9 1 10 ठीक है। अब जो है यह जो है इसमें जुड़ जाएगा पूर्णांक अब इसको परसेंटेज लगा देंगे तो क्या होगा 83 पूर्णांक 1/3 समझिए इसका 5 गुना। अब इसको डेसिमल में भी आप कर सकते हैं ठीक ना इसका मतलब क्या होगा 83 पॉइंट अब इसका मतलब क्या होता है 33% हो जाएगा समझ गए इस प्रकार से इसका 5 गुना होगा इसका 7 गुना होगा इसका इतना गुना होगा 7 गुना इसका अब हम क्या करेंगे 7 गुना इसका 7 गुना क्या होगा देख लेते हैं इसका 7 गुना तो 7 गुना करने के लिए हम क्या करेंगे इससे 7 से गुना कर देंगे 7 × 42 7 × 11 7 × 42 7 × 11 यहाँ भी 7 गुना करेंगे 7 × 14 समझ गए 7 × 14 अब 14 को हम तोड़ेंगे कितना बार में जाएगा यहाँ भाग कितना बार में लेंगे आराम से कर लेते हैं ठीक है सबका 3 का 3 6 3 3 9 3 चौक 12 3 चौक 12 3 5 15 नहीं होगा 3 चौक 12 ठीक है यहाँ 2 3 चौक 4 बार में यहाँ बचेगा 2 यह 2 जो है क्या होता है यह 2 जो है यह 2 जो है ऊपर चले जाता है यह 3 यहाँ आ जाता है और यह जो है जितना बार में लगा यह यहाँ लिखा जाता है तब ना तो 4 × 12 4 × 12 13 14 पूर्णा समझ गए। अब क्या करेंगे अब जो है यह पार्ट जो है पूर्णांक इसमें 8 हो जाता है किसमें 8 हो जाता है यह पार्ट इसमें 8 हो जाता है यह जो है चेंज होकर क्या बन जाता है यह चेंज होकर यह बन गया बस समझ गए इसको 8 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 116 और यहाँ कितना हो जाएगा 2/3 समझ गए। अब इसको डेसिमल में भी आप लिख सकते हैं 66 पॉइंट यानी कि इतना 0.66 समझ गए इसको आप समझ गए इसका 7 गुना 3 गुना 5 गुना 9 गुना सब आराम से आप कर सकते हैं। तो पहला जो है इसको आप याद कर लीजिए इसको फ्रैक्शन में डेसिमल में सब चीज में आपको करने आना चाहिए तब इसका बहुत इंपॉर्टेंट है इसका मतलब एग्जाम में इसको पूछता है समझ गए तो इसको आप कर लीजिएगा। अब आगे जो है आगे हम बढ़ते हैं समझ गए
आगे आ जाएगा आपको 1। अच्छा अगर 9 कहें, 9 का नहीं होगा क्योंकि वो कट जाएगा, इसको छोड़ दीजिएगा। तो इसमें आपको जो है, इसमें आपको क्या क्या याद रखना है, इसमें रखना है इसका क्या क्या बन सकता है। इसका बनेगा 5 6 और दूसरा क्या बनेगा 7 6 और 9 नहीं बन सकता। यानी कि एक फ्रैक्शन आपको इसका मान रखना है, दूसरा में इसका रखना है, तीसरा में इसको याद रखना है। समझ गए। इसका क्या होता है अभी बताए आप, इसका होता है 16 कंप्लीट 2/3। इसका डेसिमल में क्या होता है 16.66%। अब इसका 7 गुना कर 5 गुना करते हैं तो 5 गुना में क्या होगा, समझ गए। इसका 5 गुना 1685 और यहाँ से जो बचा इसको 5 से करेंगे 5 गुना 10, तो 3 यहाँ से 3 आएगा, 80 3 83 बच जाएगा नंबर। इसका डेसिमल में कितना आएगा 83.33%। समझ गए। इसी प्रकार से यह भी आपको आना चाहिए, यही कर देते हैं जगह नहीं। इसका क्या होगा 7 गुना, तो 7 से गुना कर दीजिए इसको, 7 6 42 7 4 11 इतना हो जाएगा। लेकिन अब इसको भी करेंगे 7 से, इसको सॉरी इसको भी हम 7 से करेंगे, 7 दूना 14 को कहीं हम गलत तो नहीं कर रहे, कहीं तो हम मिस कर रहे हैं। अच्छा देख लेते हैं एक बार, फिर हम यहाँ से लिखते हैं, ठीक है। लगता है यहाँ हम मिस कर दिए मेरे दोस्त, अगर गलती हो गया है तो उसको हम सुधार देते हैं। आप लोग भी सुधार दीजिएगा। समझ गए। तो हम जो है ये फ्रैक्शन लिए, कितना लिए फ्रैक्शन इतना लिए। समझ गए। इसका मान क्या होता है आप सीख गए होंगे, कई बार लिख लिए, ठीक ना। इतना इसको 6 से करेंगे, इसका फ्रैक्शन कितना होता है इतना होता है। समझ 16 48 49 50। इसको कैसे लिखेंगे 6.66% ऐसे लिख देंगे। अब इसका 7 गुना हम पूछेंगे तो 7 से गुना करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा। अब जो है इस साइड भी हम 7 से गुना करेंगे। किससे करेंगे 7 से। 7 6 42 4 7 4 11। ऐसे इसमें भी हम 7 से गुना करेंगे 14 इतना हो जाएगा। लेकिन गणित का रूल है जो यह जो है नीचे वाला जिसको आप हर बोलते हैं, इससे बड़ा यह अंश कभी नहीं होगा। तो इसको भी छोटा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा छोटा करने का रूल है। इससे आप भाग दे दीजिए, कई बार मिलेगा 7 दूना 12 4 बार में 12 यहाँ बचेगा 2। समझ गए। यह जो भाग जो है इसके बदला में हम क्या लिखेंगे, इसको हम प्लस में यहाँ लिखेंगे और यह जो है इसके नीचे लिखा जाता है, ये 4 यहाँ लिखा जाता है। जो इसमें जुड़ जाता है, समझ गए। ये ऊपर लिखा जाएगा, ये ऊपर लिखा जाएगा, ये ऊपर, ये नीचे, ये यहाँ लिखा जाता है। अब इसको जोड़ेंगे कितना हो, इतना हो जाएगा। अब इसको हम ऐसे लिख देंगे। समझ गए। इसको हम चेंज करके ऐसे लिखेंगे। बात समझे। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। और जो है इसको हम डेसिमल में चेंज करेंगे तो कैसे होगा 0.66%। अब इसका 7 गुना हो गया, 5 गुना भी सिखा दिए थे। इसी प्रकार से होता है मेरे दोस्त। तो इसका इतना आप कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। अब आगे चलिए। अब आगे जो है क्या करेंगे, अब हम सीखेंगे क्या इसके बारे में। किसके बारे में सीखेंगे 1/7 के बारे में सीखेंगे। मेरे दोस्त 1/7 के बारे में जो सीखेंगे तो इसके बारे में हम कह सकते हैं, इसको क्या कह सकते हैं। देखिए हाँ, देखिए इसको परसेंटेज में चेंज करेंगे, ठीक ना। तो वो तो हम बता देंगे, एक बार और बता देते हैं क्योंकि आप बेसिक से पढ़ रहे हैं तो समझना पड़ेगा मेरे दोस्त। अब देखिए यहाँ देखिए 7 है। अब देखिए यहाँ कितना लिखेंगे, नीचे तो 7 ही रहेगा। अब देखिए यहाँ जो है 14 7 98, यहाँ 14 देंगे।
यानी कि पहले एक बार में लगेगा, उसके बाद 4 बार में इसमें भार लगेगा। 498 2 कितना हो गया 98 99 100। यहाँ परसेंटेज लगा दिए, यहाँ क्या लगा दिए परसेंटेज लगा दिए, यह हो जाएगा। इसका डेसिमल में भी देख लेते हैं, ठीक है। डेसिमल में क्या होगा, इसको यहाँ 7 से देंगे, 0 देंगे, पॉइंट देंगे, यहाँ 7 दूना 14, सत्या कैसे नहीं होगा, 7 दूना 14, समझ गए। 7 दूना 14, अब यहाँ कितना आ गया 10 में 4 गया 6, समझ गए। अब इसका क्या हो जाएगा 7 8 56, 7 8 56 28 हो जाएगा। तो इसका डेसिमल यह बहुत इंपॉर्टेंट है, यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बस समझ गए। इसमें हम कुछ तरीका भी बताएंगे, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, बस समझ गए। इसको जो है जितना बोला जाए उतना कम है। इसका डेसिमल में इसका डबल होगा, क्या हो जाता है डबल हो जाता है, ये आपको याद रखना, समझ गए। इसका जो है फ्रैक्शन, यह फ्रैक्शन है, यह परसेंटेज में इतना होगा, डेसिमल में इतना होगा। यह फ्रैक्शन है, यह फ्रैक्शन में है, यह परसेंटेज में इतना होगा, डेसिमल में इतना होगा, समझ गए इतना। अब यह जब समझ गए आप, अब जब यह समझ गए इसका इतना होता है, अब क्या करेंगे, इसका क्या होगा, इसका जो है या तो इसका क्या होगा, इसका जो है या अब क्या करेंगे, पहला वाला तो आप सीख गए, प्रारंभ में जो होता है। अब इसका क्या करेगा, मतलब मल्टीपल लेगा, क्या लेगा मल्टीपल। अगर हम यहाँ 2 से मल्टीपल करते हैं तो यहाँ 2 से मल्टीपल हो जाएगा। अगर कहेगा एक, इसका एक इतना को रिप्रेजेंट कर रहा है, समझ गए। ये मतलब इसका इतना भाग 1/7 का, यानी कि 1/7 जो है इसका 1 भाग का मान इतना है, समझ गए। कितना इतना, और इतना का 1 भाग का मान इतना है। अब इसमें 2 से मल्टीपल करेंगे तो क्या होगा 2/7, समझ गए 2/7। अब इसका क्या होगा, इसका हो जाएगा 28, समझ गए। अब इसको क्या करेंगे, पॉइंट देंगे। अब इसका भी डबल हो जाएगा, क्या डबल होगा, तो इसका डबल क्या होगा 8 दूना 16, 4 दूना 8, 2 दूना 4 1 5, इतना हो जाएगा, इतना प्रतिशत। या कौन चीज हो गया, यह डेसिमल में हो गया, समझ गए। अब इसको हम कहेंगे 28, यहाँ कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, तो इसका डबल करेंगे 4, समझ गए। अगर यह बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, समझ गए, यह जो है बहुत इंपॉर्टेंट, जितना कहे उतना कम, इसको समझ गए। अब आगे चलते हैं, आगे हम बढ़ते हैं, समझ गए। और इसका 3 गुना करेंगे, इसका कितना करेंगे 3 गुना, इसका 3 गुना करेंगे, क्या करेंगे मेरे दोस्त 3 गुना, 3 गुना करते हैं तो इसका 3 गुना क्या हो जाएगा 42, इतना हो जाएगा, समझ गए। तो अब इसका क्या होगा इतना, पहले वाला का क्या होता है, इसका होता है 14.28, ये होता है। अब इसका भी 3 गुना करना पड़ेगा आपको, इसका 3 गुना। अब इसको क्या करेंगे 8 × 24, 8 × 24, 8 दूना 8 दूना 8 × 24, 3 गुना करेंगे, 3 दूना 6 2 8, इतना हो जाएगा। 3 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है ना। 3 से इसको 14 8 34 42, इसको 3 से करेंगे, 8 × 24, 3 दूना 6 2 8, इतना हो जाएगा परसेंटेज। बस समझिए, इसका 3 गुना, इसका कितना 2 गुना 3 गुना 5 गुना, समझ गए 6 गुना, यह आपको आना चाहिए, यह आपको आना चाहिए। तो 5 गुना एक बार ले लेते हैं, इसका क्या करेंगे 5 गुना, इसका अब 5 गुना लेंगे, इसका कितना गुना लेंगे 5 गुना, तो क्या होगा 14 × 5 = 70, 5 × 10, परसेंटेज लगा देंगे। ये रॉन्ग हो गया मेरे दोस्त, क्योंकि इससे हमको कम करना है। जब भी हम हर से जो है अंश कभी बड़ा नहीं हो सकता है, बात समझिएगा। अगर बड़ा हो गया तो यह फ्रैक्शन आपका गलत हो गया, तो इसको हम इससे नीचे करना, इससे कम करना, इससे कम करना। तो कई बार में जाएगा 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 एकम 7, एक बार में जाएगा, यहाँ 1 1 7 हो जाएगा, यहाँ परसेंटेज हो जाएगा, यही ना 7 एकम 7, 7 एकम 7, यहाँ 3 ना हो जाएगा। इसको कम करेंगे तो 7 दूना 14 तो नहीं लगेगा, 7 एकम 7, बचेगा कितना 3, यही ना होगा। तो इसको 71 पूर्णांक कितना कर देंगे 3/, इतना, समझ गए। इसका भी हम 3 गुना कर लेंगे, 5 गुना 14 × 5 = 70, ठीक है। 5 गुना 5 8 40 50, 5 दूना 10 4 14, समझ गए। हासिल 1, इतना हो जाएगा, बात समझिए।
इस प्रकार से इसका आप 9 गुना भी कर सकते हैं। तो इसको कीजिएगा, बार बार रिपीट, मतलब इसका रिवाइज कीजिएगा, तब आपका समझ में आएगा। बस समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या करते हैं, आज यहीं तक रहने दीजिए क्योंकि 1 घंटा हो गया और एक तो सीखेंगे, काफी लंबा वीडियो होने जा रहा है, समझ गए मेरे दोस्त। तो आज यहीं तक। तो धन्यवाद मेरे दोस्त। क्या अगर मेरा मतलब मेहनत आपको अच्छा लगा, अगर हमसे कुछ आप सीखे, तो आप अपना दोस्त को भी सिखाइए, समझ गए। देखिए यूट्यूब में जो है बहुत सारा मतलब ज्ञान है, वो जो है बिखरा पड़ा हुआ है, उसको जो है ना आपको जो है ना एक्सेप्ट करना, किस मतलब टीचर को हम एक्सेप्ट करें कि सही गाइडलाइन मिले, तो मतलब कम ही समय में, मतलब हमारा कम ही मेहनत में जो है ना हम अपना मंजिल तक पहुंच जाए। तो मेरे दोस्त, अगर आपको हमारा मेहनत अच्छा लगा तो एक लाइक, एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, समझ गए। अगर नहीं लगा तो डिसलाइक कर दीजिएगा। अगर अच्छा लगा, मेहनत मेरा अच्छा लगा, समझ गए, लगता है कि आप यहाँ से कुछ सीखे हैं, तो एक लाइक कर दीजिएगा और इसको शेयर कर दीजिएगा, फैला दीजिएगा पूरा। तो धन्यवाद मेरे दोस्त। तो फिर कल मिलते हैं, समझ गए, फिर एक नया उमंग के साथ, जोश के साथ कल मिलते हैं। तो धन्यवाद मेरे दोस्त।